ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का सक्सेस रेट डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंजरी पे। अगर किसी को ग्लोबल ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है तो यूजुअली हम यही समझाते हैं कि शोल्डर के आने की करीब 70 से 80% चांस है, एल्बो के आने के 60 to 70% चांस है, हाथ के आने के 50% चांस। उस वक्त हम ये भी समझाते हैं कि बेसिकली अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो 0% है। तो डेफिनेटली नेचर ऑफ इंजरी पे बहुत डिपेंड करता है। पार्शियल प्लेक्सस में और बेटर प्रोग्नोसिस है, शोल्डर के वापस आने के 90% चांस होते हैं, एल्बो के 90% चांस होते हैं। तो अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट दिया जाए, तो रिजल्ट्स रिकवरी अच्छी होती है। 100% कभी भी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में कोई भी सर्जन वर्ल्ड का कोई हो 100% गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि नर्व्स किस तरह बिहेव करती हैं, हर इंडिविजुअल की जो हीलिंग है वो डिफरेंट होती है। सर्जरी बहुत अच्छी होने के बाद भी नर्व की रिकवरी कैसी होती है तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं कि कई लोग स्मोकिंग, अल्कोहल, कई सारी चीजों का अब्यूज करते हैं, उसकी वजह से रिजल्ट्स पे कई बार रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो यही एक वो है कि डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंजरी कि किस तरह की इंजरी हुई है और सर्जरी कितने टाइम पर की है। ये दो फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं कि आपकी रिकवरी के क्या चांसेस हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में जो रिस्क्स हैं वो उतने ही रिस्क्स हैं जैसे कि जो नॉर्मल किसी सामान्य सर्जरी के रिस्क्स होते हैं। व्हेन वी टेक अ फ्लाइट, जब हम जाते हैं तब भी हम रिस्क में इन्वॉल्व होता है कि भाई कोई भी दुर्घटना हो सकती है। सिमिलरली आज की डेट में हम इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस करते हैं। आई वर्क एट सर गंगाराम हॉस्पिटल, तो इन अस्पतालों में हमारे पास बेस्ट ऑफ एनेस्थेटिस्ट्स, बेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो जो रिस्क हैं वो मिनिमाइज्ड होते हैं। तो द रिस्क इन्वॉल्व इन ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी इज एज सिमिलर टू उतना ही रिस्क जितना आप रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट होने का चांस है, उसी तरह ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में भी सर्जरी के वक्त रिस्क उतना ही है जितना किसी और नॉर्मल सर्जरी के दौरान होता है। ब्रेकियल प्लेक्सस की रिकवरी का जो पीरियड है वो कम से कम 3 महीने से लेकर 1.5 से 2 साल तक होता है। अगेन मैंने पहले भी बताया था, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी चोट किस लेवल पर लगी है और आपने सर्जरी किस टाइम पर कराई है। ये दोनों फैक्टर्स से आपकी रिकवरी का टाइम डिटरमाइन होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी की हीलिंग कैसी है, आपके अंदर कोमॉर्बिडिटीज कितनी है, आपकी एज कितनी है, ये सारी चीजें मिलकर एक आइडिया हमको देती है कि रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। डेफिनेटली अपर प्लेक्सस के लिए सर्जिकल अप्रोच अलग है, लोअर प्लेक्सस के लिए सर्जिकल अप्रोच अलग है। हम इसको डिवाइड करते हैं सुप्रा क्लेविकुलर और इंफ्रा क्लेविकुलर। सुप्रा क्लेविकुलर जब हम सर्जरी करते हैं तो हम क्लेविकल से करीब 2 फिंगर्स ब्रेथ के ऊपर यहाँ पर ऐसा एक इंसिजन आता है, और इंफ्रा क्लेविकुलर हमारा ऐसे इंसिजन जाता है जो आर्म में जाता है। तो ये अप्रोचेस हमारे को उस पर्टिकुलर पार्ट को, सुप्रा क्लेविकुलर के लिए नेक में और इंफ्रा क्लेविकुलर क्लेविकल के नीचे आर्म की तरफ जाकर हम अंदर जाकर मसल्स को स्प्लिट करके और टिश्यू को डिसेक्ट करके हम ब्रेकियल प्लेक्सस तक इन अप्रोचेस से पहुंच सकते हैं। टेंडन ट्रांसफर का डेफिनेट रोल है ब्रेकियल प्लेक्सस में। उसका रोल तब आता है जब हम प्राइमरी नर्व प्रोसीजर्स कर चुके होते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ कमी रह गई होती है। कई केसेस में, लेट केसेस में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो कई बार हम ये ट्रेपेजियस टेंडन ट्रांसफर करते हैं, ये एक ट्रांसफर है। इसके अलावा कई बार हम बाइसेप्स से हैंड के फ्लेक्सर्स के लिए ट्रांसफर करते हैं। कई बार हाथ के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन आए होते हैं, रिस्ट का फंक्शन नहीं आया होता, तो हम मीडियन नर्व या अल्नर नर्व के किसी मसल को रेडियल नर्व की एक्सटेंशन के लिए ट्रांसफर करते हैं। तो हर पर्टिकुलर प्लेक्सस की इंजरी में डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास लेट आता है तो हम किसी फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे फंक्शन में देते हैं। इसमें फंक्शन है जो हम रिलीज कर रहे होते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई और दूसरा फंक्शन भी हो, ये हम ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एल्बो के 3 फ्लेक्सर्स हैं, उनमें से किसी एक फ्लेक्सर को हम अगर ले भी लेंगे तो एल्बो फ्लेक्शन नहीं जाएगा, लेकिन उससे हम फिंगर का फ्लेक्सर बना सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को, जहां पर किसी एक मसल के फंक्शन को लेकर दूसरे में डाला जाता है, उसको हम टेंडन ट्रांसफर बोलते हैं। और ब्रेकियल प्लेक्सस में डेफिनेट रोल है। आफ्टर प्राइमरी नर्व सर्जरीज हो चुकी है उसके बाद कुछ कमियों को कवर अप करने के लिए डेफिनेट रोल है टेंडन ट्रांसफर का।